प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए मोल का आधिपत्य का प्रयोग फेमस है। ये मोल का आधिपत्य का एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपके सामने चित्र में एक गमले में पौधा लगा हुआ है और इस गमले के पौधे में उल्टे हाथ पर सबसे नीचे वाली जो पत्ती है, उस पत्ती को एक जार के अंदर डार्ट के बीच में फिट करके लगा दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। और इस जार में नीचे की साइड में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको KOH विलयन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा हुआ है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्यों भरा गया है? क्योंकि इस जार के अंदर जो वायु उपस्थित है, यदि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो वह मात्रा इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा सोख ली जाएगी। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि बोतल की डार्ट को बीच में से चीर कर उस दो टुकड़ों के बीच में पत्ती को फिट करके इस बोतल के मुंह में लगा दिया गया है और इस बोतल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रखा हुआ है। अब इससे क्या होगा कि जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने ले ली। अब इस पत्ती को जो अंदर हिस्सा आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी और हमें इसमें यही सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो ही नहीं सकती। अब जो पत्ती बोतल के अंदर फिट है, अब हम इस पत्ती को गौर से देखते हैं। इस पत्ती का आधा हिस्सा तो बाहर की साइड में है और दूसरा हिस्सा बोतल के अंदर बंद है। जो हिस्सा बाहर की साइड में है यह हवा में उपस्थित है, इसलिए यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और जो बोतल के अंदर बंद है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही है क्योंकि वह बोतल के अंदर बंद है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इस पूरे के पूरे गमले को हम धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से क्या होगा, जो पत्ती जार के अंदर बंद है उसका बाहरी वाला हिस्सा तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा और जो हिस्सा बोतल के अंदर बंद है उस हिस्से में पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, जिसके कारण उसमें स्टार्च भी नहीं बन पाएगा। अब इस पत्ती को हम तोड़ करके जब हम जांच करते हैं कि इसके किस हिस्से में स्टार्च बना और किस हिस्से में स्टार्च नहीं बना, तो हम इसके बराबर में जो एक पत्ती बनी हुई है जिसमें A और B पार्ट दिखाए गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा नीला भाग वाला शो कर रहा है वो हिस्सा बोतल से बाहर था और जो हिस्सा अंदर बंद था वो रंगहीन भाग है, इसमें स्टार्च नहीं बन पाया। तो ये एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत आवश्यक है। इस आधिपत्य के एक्सपेरिमेंट को हम मोल का आधिपत्य प्रयोग के नाम से भी जानते हैं।